हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन किए थे बायोलॉजी अलगी का। तो उसमें हमने पहला पार्ट ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसिक कंप्लीट किए थे। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग बाकी के जो दो अलगी के ग्रुप है, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, फियोफाइसी। दूसरा ग्रुप है क्लासिफिकेशन ऑर्डर में फियोफाइसी। फियोफाइसी फियोफाइसी ठीक है। फियोफाइसी फियोफाइसी को कौन सा अलग करते हैं? ब्राउन अलगी बोलते हैं। ब्राउन अलगी बोलते हैं। ठीक है। तो फियोफाइसी जो होती है, सबसे पहले हम सीक्वेंस वही रखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हैबिटेट 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 क्या है बच्चों? फियोफाइसी का मेनली जो है, मेनली क्या है? मेराइन फॉर्म है। क्या है? मेराइन फॉर्म है। और हमने जो ग्रीन अलगी पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रीन अलगी का हैबिटेट क्या है, मेनली क्या है? फ्रेश वाटर है। क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो ये याद रखना, मेनली क्या है? मेराइन फॉर्म है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर 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 क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर क्या है इसमें? फिलामेंटस फॉर्म होगा। फिलामेंटस फॉर्म। और फिलामेंटस फॉर्म में दो तरीके का यहाँ पर फिलामेंट बनेगा। एक तो लेस ब्रांच, एनसीईआरटी जैसा बताती है, लेस्ड ब्रांच। और दूसरा क्या है? मोर ब्रांच, जिसे एनसीईआरटी कहती है प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली ब्रांच, ठीक है। क्या है? प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब क्या है? देखिए, लेस ब्रांच है तो ये जो ब्रांच जैसे फिलामेंटस फॉर्म है तो इसमें जो ब्रांचिंग होगी उसमें थोड़ा कम होगी। क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? लेस ब्रांच बोलते हैं। मोर ब्रांच के मतलब ज्यादा ब्रांचिंग। इसमें ऐसे ब्रांचिंग, फिर यहां से ऐसे ब्रांच हो सकते, फिर यहां से ऐसे ब्रांच, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूजली ब्रांच, ज्यादा ब्रांच। ठीक है, ये हो गया फिलामेंटस फॉर्म। इसमें की ध्यान रखना है आपको कि यूनिसेलुलर फॉर्म अब्सेंट होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होता है। इस अलगी में यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है? ब्राउन अलगी में अब्सेंट है। ठीक है। और एक अलगी है यहाँ पे, याद रखना है, साइज अप टू 100 मीटर। साइज अप टू कितना? 100 मीटर तक बढ़ सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? केल। लेंथ हो सकता है 100 मीटर लेंथ, यानी कि केल, लंबा हो सकता है। ठीक है, 100 मीटर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट साइज का है। ठीक है, इसमें क्या है? लार्जेस्ट साइज का कौन सा ग्रुप है? फियोफाइसी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर में फिलामेंटस फॉर्म, लेस ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, यूनिसेलुलर फॉर्म अब्सेंट है, और साइज अप टू कितना हो सकता है? 100 मीटर केल्फ हो सकता है। तो ये कुछ हम एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा, उसको भी देखते हैं। देखो, इसको डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, लेमिनेरिया का डायग्राम मैं बना रहा हूं। लेमिनेरिया का डायग्राम है ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? होल्ड फास्ट। ये किस काम के लिए रहता है? फॉर अटैचमेंट के लिए। जहां पे ग्रो करता है, मतलब जिसके ऊपर ग्रो करता है, वो एक तरीके से उसको हम सबस्ट्रेटम की तरह बोलते हैं, अटैचमेंट के लिए यूज करता है। ठीक है, इसको स्टाइप बोलते हैं। स्टाइप का मतलब क्या हो गया? स्टॉक। और ये क्या है? फ्रॉन्ट। ये ध्यान रखना है कि फ्रॉन्ट मेन पार्ट होता है, ठीक ना, और यही पार्ट बढ़ बढ़ के, यानी कि साइज बड़ा होकर के ये 100 मीटर तक हो जाता है। तो ये क्या है? ये ध्यान रखना है कि फ्रॉन्ट क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ठीक ना, ये लीफ लाइक होता है और मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है।
ठीक है ना, फ्रॉन्ड, ठीक है। ये लेमिनेरिया का डायग्राम है, ये फोटो लेमिनेरिया, ठीक है ना, क्या है, लेमिनेरिया का, ठीक है। याद रखना है फ्रॉन्ड क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है ना, मतलब इसमें कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो फ्रॉन्ड में होगा, ठीक है ना। फिर तीन इसके मेन पार्ट हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इधर हम कुछ और बात करते हैं। देख लीजिए इधर एक तरीके से और एक और डायग्राम बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, इसको स्टाइप बोलेंगे। और इसको एक तरीके से मिड रिप की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें एयर बबल्स इस तरीके से रहते हैं, एयर बबल, एयर बबल्स रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो मेन पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। इसका जो मेन पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका होगा, लेमिनेरिया का, और ये डायग्राम हो गया आपका फ्यूकस का। किसका हो गया, फ्यूकस का, ठीक है, ठीक है। ये मिड रिब हो गया, एयरबर्न। तो ये भी क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक है। इसके तीन मेन पार्ट हो गए, याद रखना है। पहला फ्रॉन्ड, जो कि क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये। दूसरा स्टाइप, जिस तरीके से फिलामेंटल स्ट्रक्चर स्टॉक बोलते हैं। और तीसरा हम लोग क्या इसका नाम रखेंगे, होल्ड फास्ट, ठीक ना, होल्ड फास्ट। इसके लिए ये रहता है फॉर अटैचमेंट के लिए रहता है, इसके लिए रहता है बच्चों, अटैचमेंट के लिए रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका, ब्राउन अलगिया। क्या देखा, मेनली क्या होता है, मेराइन फॉर्म होता है, फिलामेंटस फॉर्म, लेस ब्रांच और मोर ब्रांच, जिसे प्रोफिलियो ब्रांच बोलते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑब्सेंट है, साइज अप टू कितना हो सकता है, 100 मीटर। और ये फ्रॉन्ड है, ठीक ना, फ्रॉन्ड मेन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि पूछा जाएगा कि फियोफाइसी के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फ्रॉन्ड वाले पार्ट में होता है, आपको याद रखना है, ठीक ना। ये एयर ब्लड है, इस तरीके से एयर बबल्स रहते हैं इसमें, एयर बबल्स। और ये क्या है, फ्रॉन्ड है, ठीक है। ये फ्रॉन्ड एक मिल्की वे टाइप है और होल्ड फास्ट है। और किसका एग्जांपल है, फ्यूकस का, और किसका एग्जांपल है, लेमिनेरिया का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो आइए हम उसके बाद देखते हैं सेल का डिटेल्स। देखते हैं सेल डिटेल्स। सेल डिटेल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सेल वॉल में इसमें भी क्या होता है, इनर साइड में सेलुलोज होता है, इनर साइड में सेलुलोज होता है। और आउटर साइड में अल्जीन होता है। क्या होता है, अल्जीन होता है, ठीक है, याद रखना है। सेल वॉल क्या है, इनर साइड में सेलुलोज है और आउटर साइड में क्या है, अल्जीन है। उसके बाद इसमें फ्लैजिला, फिर पिगमेंट्स की बात करेंगे, और उसके बाद स्टोरेज, ठीक है। फ्लैजिला कैसा होता है बच्चों, दो होता है, लेटरल साइड में होता है, और क्या होता है, अनइक्वल होता है, याद रखना है आपको, है ना। दो होगा, लेटरल साइड में होगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा। पिगमेंट्स कैसा होता है इसमें, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, ठीक है। और क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक ना, फ्यूकोजेंथिन ऐसा इंसर्ट करती है और ओलिव टू ग्रीन एंड ब्राउन की तरफ जाता है, ओलिव ग्रीन टू ब्राउन की तरफ जाता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक ना। फ्यूकोजेंथिन हमें क्या देता है, ब्राउन कलर देता है,
ब्राउन कलर देता है। और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड सी। स्टोरेज क्या होता है बच्चा? बोल। पहले तो सब मैंने समझा ही दिया है। स्टोरेज इसमें क्या है? लैमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च, ठीक ना? लैमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च, ठीक है। लैमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च इसका क्या है? इसका क्या है? स्टोरेज फॉर्म। ये हो गया सेल का डिटेल्स। और सेल डिटेल्स के बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन तो जानते हैं कि सब में क्या होता है? सेम होता है। न्यूट्रिशन सभी प्लांट्स में क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक, है ना? ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाना। हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन मैं प्लांट नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एनिमल हूँ, ठीक है। हाँ। उसके बाद इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन में क्या है? पहला वेजिटेटिव, उसके बाद दूसरा एसेक्सुअल, ठीक है। तो वेजिटेटिव में क्या है बच्चों? बोलो, वेजिटेटिव में किसके थ्रू करेगा? बाई फ्रेगमेंटेशन। क्या करेगा? बाई फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल में करता है आपका कि इसमें फ्लैजिला होता है तो जूस्पोर करेगा, क्योंकि ये मोटाइल ग्रुप है, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या करता है? सेक्सुअल में जानते वही आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड ऊगेमस, ठीक है। तो आइसोगेमस, लेकिन इसका एग्जांपल नहीं है। एनआइसोगेमस होता है एंड ऊगेमस। हाँ, ऊगेमस का एक एग्जांपल याद करके रखना है, फ्यूकस का याद करके रखना है, फ्यूकस, ठीक है ना? फ्यूकस। एक है रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल्स लिख लो। कौन कौन सा एग्जांपल है? ब्राउन वाले का इडली, एक ट्रिक है, इडली साफ करना। तो ई से क्या हो जाएगा? इक्टोकार्पस। ई से इक्टोकार्पस। डी से डिक्टियोटा, ठीक ना? एल से क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया, ठीक ना? ऐसे से क्या हो जाएगा? सारगेसम। और एफ से क्या हो जाएगा? फ्यूकस, ठीक है। इसका क्या ट्रिक है? इडली साफ, ठीक है। इडली साफ करना। खाते हो कि नहीं खाते हो? इडली खाते ही होंगे, ठीक है ना? इडली साफ करना है। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस, ये ब्राउन अलगे क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ब्राउन अलगे में इतना ही पढ़ना है। इससे सारा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड अलगी के बारे में। रेड अलगी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और रेड अलगी जिसका क्लास है रोडोफाइसी। क्या है? रेड अलगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैबिटेट से। हैबिटेट क्या होता है? ये भी मेराइन फॉर्म है, लेकिन मेराइन में कहाँ रहेगा? डीप सी के अंदर रहेगा, समुद्र के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी रहेगा, ठीक है ना? वार्मर एरिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? वार्मर एरिया, ठीक है। तो
वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करता है, ताकि इसको फोटोसिंथेसिस करना रहता है पानी के अंदर, ठीक ना। तो थोड़ा समुद्र के यानी कि पानी के अंदर जहाँ तक लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक ना, उसमें पानी के अंदर भी जानते हो कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, पानी के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा रेड लाइट, तो वहाँ उस जिस रेंज तक जा सकता है उस रेंज के आसपास से सर्वाइव करता है, ठीक है। तो हो गया हैबिटेट, ठीक ना। मैराइन रहेगा, मैराइन है, मैराइन में क्या है, डीप सी एंड क्या है, वार्मर एरिया, ठीक ना। लेकिन कुछ क्या होते हैं उसमें, क्या होते हैं कुछ कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर जो होते हैं, फ्यू जो है, फ्यू या सम, फ्यू आर फ्रेश वाटर। हालांकि फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल नहीं देखा है एनसीईआरटी में, लेकिन आप चाहो तो लिख लो बट्राकोस्पर्मम, ठीक है। बट्राकोस्पर्मम क्या है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। उसके बाद इसका हैबिटेट हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है बच्चा, मेनली क्या है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है, याद रखना है। मेनली क्या है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है, और क्या है, फिलामेंटस है, और क्या है, फिलामेंटस है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म देखने को मिलता है, इसे ध्यान रखना है। यूनिसेलुलर फॉर्म भी होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल लिख दो, लो लिख देता हूँ एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर फॉर्म में पोरफायरिडियम क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में सब दे रखा है, और रेड ग्रीन ब्राउन अलगी का, वहां से आप एक बार देख लीजिए, ठीक ना। डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल का डिटेल्स, सेल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे पहले सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, तो सेल वॉल कैसा है बच्चा, बोलो। सेल वॉल क्या है, इनर साइड में क्या है, सेलुलोज है, प्लस आउटर साइड में क्या है, कैराजिन है। आउटर साइड में क्या है, कैराजिन। इसके सेल वॉल में एक और कंपाउंड होता है, याद रखना है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी आता है इसके कंपाउंड में, याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल वॉल के अलावा, उसके बाद हम सेल वॉल के अलावा क्या पढ़ते हैं, फ्लैजिला। उसके बाद फ्लैजिला के बाद पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उसके बाद स्टोरेज, क्या स्टोर करते हो तुम, क्या स्टोर करते हो, तुम्हें याद है तुम क्या स्टोर करते हो, जो वही ये भी करता है। फ्लैजिला कैसा बेटा, नहीं है यहाँ पे, फ्लैजिला अब्सेंट है। फ्लैजिला क्या है, अब्सेंट है, याद रखना है। ये नॉन मोटाइल ग्रुप है, क्या है, नॉन मोटाइल है। ये पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा अलगे ग्रुप जो होता है नॉन मोटाइल होता है, तो रोडोफाइसी रेड अलगी, ठीक ना। रेड अलगी क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होने के बाद इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, इधर पानी जाएगी, उधर इसको जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो पानी के बाद इसलिए इसके इस ग्रुप के अंदर कैसा मूवमेंट होगा, पैसिव मूवमेंट होगा, ठीक ना। पिगमेंट्स में क्या है, क्लोरोफिल ए एंड डी है, क्लोरोफिल ए एंड डी है, और क्या है साथ में, फाइकोइथ्रिन, ठीक ना। फाइको मतलब क्या होता है, फाइको वर्ड कहाँ से आया है, प्लांट से। फाइको का मतलब क्या होता है, प्लांट, और इथ्रीन का मतलब एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी तो क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं ना, वहीं से ये वर्ड जमता है कि नहीं जमता है, ठीक ना। एरिथ्रीन, तो फाइको मतलब प्लांट, एरिथ्रीन मतलब रेड,
ठीक ना, रेड, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, हाँ इसमें एक अलग पिगमेंट होता है पाइकोइथ्रिन, ठीक ना, जो कि इसको रेड कलर देता है, ठीक ना। याद रखना है क्लोरोफिल ए सभी में है, क्लोरोफिल ए यानी कि ग्रीन अलगी में भी है, ब्राउन में भी है और रेड में भी है, लेकिन क्लोरोफिल बी सी डी ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन अलगी, क्लोरोफिल ए एंड सी ब्राउन अलगी, क्लोरोफिल ए एंड डी रेड अलगी, बरोबर ना, ठीक ना। और ब्राउन में फ्यूकोजेंथिन और रेड में क्या है, फाइकोइथ्रिन, ठीक है। स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज में यहाँ पे क्या स्टोर करके रखता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, लाइक सिमिलर टू ग्लाइकोजेन एंड अमाइलोपेक्टिन इसके बारे में मोर डिटेल आप कहाँ पढ़ोगे, ग्लाइकोजेन एंड अमाइलोपेक्टिन के लिए बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। ग्लाइकोजेंस एनिमल्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म है, हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेंस जस्ट लाइक अ प्रोटीन, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। ये हो गया आपका सेल का डिटेल्स, ये हो गया स्ट्रक्चर सेल डिटेल्स। उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी लिख लो, हालांकि जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है बच्चा, बोलो, न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन की तरफ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रोडोफाइसी का रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव में क्या है, बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा, बाई फ्रेगमेंटेशन, किसके थ्रू करेगा, बाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। एसेक्सुअल और यहां पे ले लेता हूं सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में यहाँ पे क्या है बेटा, एसेक्सुअल में यहाँ पे नॉन मोटाइल ग्रुप है, क्या है, नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल। तो ये क्या हो जाएगा, ये करता है यानी कि ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल, तो इससे बोलते हैं एप्लानोस्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, एप्लानोस्पोर बनाएगा, ठीक है। सेक्सुअल में क्या है, oogamous, सबसे पहले आइसोगेमन करता है नहीं करता है, ठीक ना, अनआइसोगेमी होता है, अनआइसोगेमी होता है नहीं होता है, लेकिन oogamous होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, कौन सा, कोई भी नहीं, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, हाँ इसके एग्जाम्पल्स नहीं होता, ठीक ना, ये दोनों नहीं होते हैं और ये होता है, oogamous होता है लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, आपको एग्जाम्पल भी याद करके रखना है, ठीक है, oogamous। अब इसका एग्जाम्पल, रेड अलग का एग्जाम्पल लिख लो, कैसे याद करके रखना है, पो जी डी, पो जी डी, ठीक ना। तो क्या है, पो से क्या है, पो से है पोलिसिफोनिया, फिर पो से क्या है, पोरफाइरा, ठीक ना। जी से क्या है,
ग्रेसिलेरिया, और फिर जी से क्या है, जिलेडियम, और बी से क्या है, बट्राकोस्पर्मम, जो पहले ही ऊपर हमने लिख दिया है फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे इसमें से भी कुछ ध्यान रखना है कि जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया से हम लोग क्या निकालते हैं, कुछ ऑब्टेन करते हैं, जैसे गम, गम होता है ना, चिपकाने वाला, पेज चिपकाने वाला, तो इससे हम लोग गम वगैरह ऑब्टेन करते हैं, गम ऑब्टेन करते हैं। और जिलिडियम से क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, अगार, अगार ऑब्टेन करते हैं, अगार ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगार। ठीक है, आपका रेड अलगी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, होमवर्क देता हूँ, तीनों का टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, और तीनों को टेबल को कंपेरिजन करके पढ़ना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेबल आपको बनाना है, ठीक है, देखिए तीनों का टेबल कैसे बनाना है। देखिए, एक तरफ आपको कैरेक्टर लिखना है, इधर कैरेक्टर, फिर उसके बाद इधर लिखना है ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी मतलब क्लोरोफाइसी, उसके बाद ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी मतलब, ब्राउन अलगी मतलब फियोफाइसी, और इधर रेड अलगी, रेड अलगी मतलब रोडोफाइसी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ इस तरीके से लिखना है, हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक ना, हैबिटेट। हैबिटेट में इसका क्या हो जाएगा, मेनली क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर समर मेराइन, इसका क्या हो जाएगा, मेराइन, ठीक ना, इसका भी क्या हो जाएगा, मेराइन, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट के बाद क्या लिखना है आपको, सेल के डिटेल्स, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें फिलामेंटस फॉर्म है कि नहीं है, ठीक ना, फिलामेंटस फॉर्म कैसा है, मल्टीसेलुलर फॉर्म है कि नहीं, ये सारा कुछ लिख लीजिए। फिर सेल का डिटेल्स में आ जाएगा आपका पिगमेंट्स लिख लो, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड सी विथ फिकोजेंथिन, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, ए एंड डी एंड रोडो क्या बोलते हैं, फाइकोजेंथिन। फिर पिगमेंट्स के बाद सेल वॉल, जैसे भी आप सीख रहे हो, सेल वॉल, सेल वॉल के बाद स्टोरेज फॉर्म, उसके बाद स्टोरेज फॉर्म के बाद क्या लिखो आप, स्टोरेज फॉर्म के बाद लिखो आप पिगमेंट स्टोरेज फॉर्म हो गया, फ्लैजिला, फ्लैजिला लिखो, फ्लैजिला लिखिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल रिप्रोडक्शंस लिखिए, रिप्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल्स लिखिए। इस तरीके से आप कंपेरिजन करके पढ़िए, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक ना, ज़्यादा मजा आएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ आपको पहले बताया गया है, बस आपको टेबल बनाना है और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट्स लिखनी है। ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो लिखना वहाँ पर सिलेक्टेड है, आप अपने मन से इससे ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हल्दी का हम लोग एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल, देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अलगी, लाइफ साइकिल ऑफ अलगी। पहले ही पता होना चाहिए, अलगी जो है गैमेटोफिटिक प्लांट है। गैमेटोफाइट हमें गैमेट देता है, और एक और एक स्टेज होता है स्पोरोफाइट, वो हमें क्या देता है, स्पोर देता है। लेकिन अलगी